हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हाल ही में मुझे अपने पति और हमारे प्यारे से बच्चे के साथ आबू धाबी के हेरिटेज विलेज घूमने का मौका मिला। यह अनुभव इतना शानदार था कि मैं आपके साथ साझा किए बिना नहीं रह सकी। अगर आप आबू धाबी की सांस्कृतिक और इतिहास को जानना चाहते हैं करीब से, तो यह जगह आपके लिए बिल्कुल सही है, खासकर अगर आपके साथ छोटे बच्चे हों। तो हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर पहुँचेंगे कैसे। तो अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो यहाँ पर 5, 7, 9, 34 या 63 नंबर बस पकड़कर आप सीधा मरीना मॉल के पास पहुँच सकते हैं और वहाँ से थोड़ी दूर पैदल चलकर आप हेरिटेज विलेज पहुँच पाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो सबसे अच्छा तरीका है टैक्सी या कार कीजिए, सबसे आसान तरीका है, और सीधे हेरिटेज विलेज पहुँचिए। वहाँ पार्किंग भी उपलब्ध है और जो वहाँ का एरिया है ना, हेरिटेज विलेज के पास मरीना मॉल तो है ही, इसके अलावा आप कॉर्निश बीच भी जा सकते हैं, जो परिवार के लिए एक शानदार जगह है। एमरेट्स पैलेस और ऐतिहासिक टावर्स भी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर हैं। मुफ्त प्रवेश यानी फ्री एंट्री और प्राइम लोकेशन इसे और भी आकर्षक बनाता है। अगर आप आबू धाबी घूमने आ रहे हैं तो इस जगह को अपने लिस्ट में, सूची में ज़रूर शामिल करें। हेरिटेज विलेज है क्या? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि हेरिटेज विलेज है क्या, इसे हेरिटेज विलेज कहते क्यों हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, हेरिटेज विलेज जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एक ऐसा गांव है जिसे आबू धाबी की पुरानी जीवन शैली को दर्शाने के लिए बनाया गया है। यहाँ आपको पारंपरिक घर, एक पुरानी मस्जिद, एक ऊँट का बाड़ा और यहाँ तक कि एक छोटा बाजार यानी सूक, अरेबिक लैंग्वेज है सूक, भी देखने को मिलेगा। यह जगह आपको यह महसूस कराती है कि तेल की खोज से पहले यहाँ के लोग कैसे रहते थे। अपने छोटे बच्चे के साथ घूमना हमेशा एक चुनौती होती है, लेकिन हेरिटेज विलेज में यह काफ़ी आसान रहा। खुली जगह और विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखने के लिए होने के कारण हमारा जो बेबी था वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित था और वो बहुत मज़े कर रहा था। उसे ऊँट और बकरियाँ देख के बहुत मज़ा आ रहा था। पारंपरिक घरों और कलाकृतियों को भी देखकर हमें भी यूएई की संस्कृति के बारे में जानने को मौका मिला। पारंपरिक सूक में भी कुछ समय बिताया जहाँ हस्तशिल्प, मसाले और स्मृति चिन्ह मिल रहे थे। हालांकि हमने कुछ खरीदा नहीं, लेकिन वहाँ घूमना भी एक अलग अनुभव था। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि कैसे कारीगर पारंपरिक तरीकों से चीज़ें बना रहे थे, जैसे मिट्टी के बर्तन और बुनाई। वहाँ के स्थानीय लोगों की गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी ने हमारा मन मोह लिया। हमें तुरंत ही पारंपरिक अरबिक कॉफ़ी यानी कहवा और स्वादिष्ट चाय पेश की गई। उनके अपने हाथों से दिया गया यह आतिथ्य सत्कार उस जगह के लोगों के खुले दिल और अपनी संस्कृति के प्रति उनके प्रेम को साफ तौर पर दिखा रहा था। हेरिटेज विलेज सिर्फ एक जगह ही नहीं बल्कि एक जीता जागता इतिहास है। यहाँ घूमते हुए आपको पारंपरिक हस्तकलाओं के कई उदाहरण देखने को मिलेंगे। हमने देखा कि कैसे कुशल कारीगर मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, कपड़े बुन रहे थे और धातु पर बारीक नक्काशी कर रहे थे। हर एक चीज़ उस क्षेत्र की पुरानी कला और कौशल की कहानी कह रही थी। वहाँ पर हमारी नज़र कुछ महिलाओं पर भी पड़ी जिन्होंने पारंपरिक पोशाकें पहनी हुई थी। यह पोशाकें बहुत ही सुंदर और रंगीन थी, कुछ ब्लैक कलर की भी थी और कुछ महिलाओं ने अपने चेहरे पर एक विशेष प्रकार का नकाब पहना हुआ था। यह नकाब, जिसे बुर्का या नकाब कहा जाता है, वहाँ की पुरानी संस्कृति का एक हिस्सा है और इसे अलग अलग कारणों से पहना जाता है, जिसमें सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक मान्यताएं शामिल हैं। कुछ बुर्के सिर्फ नाक और मुंह को ढकते हैं, जबकि कुछ पूरे चेहरे को। यह सब देखकर हमें ऐसा लगा जैसे हम समय में पीछे चले गए हों।
हेरिटेज विलेज आबू धाबी की जड़ों को समझने और वहाँ के लोगों की जीवन शैली को करीब से देखने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। कहवा और चाय का वह स्वागत, वहाँ की हस्तकलाएं और महिलाओं की वेशभूषा, यह सब मिलाकर इस अनुभव को और भी खास और अविस्मरणीय बना देता है। तो अब बात करते हैं यहाँ की हरियाली की। हेरिटेज विलेज में बागवानी का भी अपना एक अलग आकर्षण है। चारों तरफ करीने से लगाए गए पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल आंखों को सुकून देते हैं। घरों के आंगन में सजी हुई छोटी छोटी वाटिकाएं जिसमें स्थानीय पौधे लगे हुए हैं, देखकर बहुत अच्छा लगा। यह दिखाता है कि उस समय भी प्रकृति का कितना महत्व था और लोग अपने आसपास की जगह को सुंदर बनाए रखने के लिए कितने जागरूक थे। और अब उस दृश्य की बात करते हैं जिन्होंने मेरा दिल जीत लिया। क्रिक का किनारा। हेरिटेज विलेज क्रिक के किनारे पर बसा हुआ है और यहाँ से क्रिक का नज़ारा बहुत ही शानदार दिखता है। जब आप किनारे पर खड़े होकर पानी को देखते हैं तो आपको एक अलग ही शांति महसूस होती है। नावें और जो वहाँ पे नाव थी वो धीरे धीरे पानी पर तैरती हुई दिखाई देती हैं, जो इस दृश्य को और भी मनमोहक बना देता है। शाम के समय जब सूरज ढल रहा होता है, डूब रहा होता है और सुनहरी रोशनी पानी पर पड़ती है तो यह नज़ारा किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता। मैंने वहाँ बैठकर काफ़ी देर तक इस खूबसूरत दृश्य का आनंद लिया। अगर आप दुबई की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं और कुछ शांत और ऐतिहासिक जगह देखना चाहते हैं तो हेरिटेज विलेज ज़रूर जाएं। यह जगह आपको निराश नहीं करेगी। मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा यहाँ पे। मेरा बच्चे और मेरे हस्बैंड का भी अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरा बच्चा बहुत एक्सप्लोर किया यहाँ पे। बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बच्चों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए। गंदा छाला महक रहा है। अच्छा लगा आपको? हाँ? चल बाय कर दो। दरवाजे से निकलते ही एक अलग दुनिया सामने थी। यह नज़ारा उस शांत और ऐतिहासिक माहौल से बिल्कुल विपरीत था जो हमने अंदर महसूस किया था। यह एक सुंदर मिश्रण था, अतीत की यादें और वर्तमान की जीवंत। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।